सर कचरा मित्र के बारे में थोड़ी जानकारी आपस में शेयर करते हैं, डॉक्टर साहब से पूछते हैं और जो हमने फील्ड एक्सपीरियंस किया है लोगों का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जैसे यूज हुआ, खेत किसानों ने यूज किया, यूनिवर्सिटीज में, होटल्स में, बहुत जगह इसके यूज हुए हैं। तो वो एक्सपीरियंस हम आपस में शेयर करेंगे और डॉक्टर साहब को बताएंगे और पूछेंगे भी। अगर हमारे अंदर कोई और डाउट है तो उसके बारे में भी डॉक्टर साहब से बात करेंगे। तो आप बताइए। मैं किसान साथियों, सबसे पहले तो नमस्कार और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय डॉक्टर श्रीमान कृष्ण कुमार चंद्रा जी का, जिन्होंने हमारे बीच में एक इतना अच्छा उत्पाद बनाने का काम किया कचरा मित्र के नाम से। वैसे तो वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से हम पहले भी डिकम्पोज करते थे, लेकिन उसमें समय थोड़ा सा ज्यादा लग रहा था। लेकिन जब से हमने कचरा मित्र का यूज किया है या करवाया है फार्मर से, तो हमें पाया है कि उसको डिकम्पोजिंग, एक सबसे मेन समस्या जो थी डंठल को डिकम्पोज करना, यानी उसमें समय लग रहा था। एक क्रॉप से, जैसे धान की क्रॉप आपने काट लिया या गेहूं का क्रॉप आपने काट लिया, उसका वेस्ट जो बच गया उसको डिकम्पोजिंग में, वेस्ट डिकम्पोजिंग थोड़ा सा समय ज्यादा लग रहा था। लेकिन कचरा मित्र के माध्यम से वो डिकम्पोज होने में मात्र 15 से 20 दिन में वो आसानी से डिकम्पोज हो रहा है। और एक सबसे अच्छी बात है कि हमारी जमीनों को जो कार्बन की आवश्यकता थी, वो कार्बन की जो पूरी जो मिलना चाहिए, हमें कार्बन मिलना चाहिए, वो कचरा मित्र के माध्यम से हमें अच्छी मात्रा में मिलना स्टार्ट हुआ। और उसके साथ साथ जो कचरा मित्र के द्वारा जो हमने काफी तरह के जो बड़े डंठल इत्यादि जो थे उनको डिकम्पोजिंग प्रणाली में काफी अच्छा हमें महसूस हुआ कि वो बहुत अच्छा बेनिफिशियल ये उत्पाद हमारे लिए रह सकता है। सर ये बताइए सर, हमने जैसे हमें फीडबैक आ रहे हैं कि किसानों को जो किसान के वेस्ट मटेरियल है वो भी किनारे रख के वो उसका डिकम्पोज कर रहे हैं कचरा मित्र से और बहुत अच्छा उसका खाद बना के यूज कर रहे हैं। दूसरा गाय गोबर में भी उसका कर रहे हैं, म्युनिसिपल में भी कर रहे हैं। तो हम कितने जगह इसका और किस किस एरिया में कर सकते हैं? हाँ नहीं, मेन देखिए क्या, जैसे अमित जी ने बताया, ये फैक्ट है कि मतलब डिकम्पोज कर ही रहा है और इसको लाने का पर्पज यही है कि जल्दी डिकम्पोज करें। म्यूनिसिपल वेस्ट है, जो भी है, सारे वेस्ट डिकम्पोज जल्दी हो जाए, तो वो एक टारगेट था। ये एक चीज उन्होंने बताई डंठल की बात। अब ये डंठल में कितना साइज का था, मतलब कितना मोटाई थी उसकी, उसको बारीक किया गया था सर, बारीक किया गया था। ये बात पॉइंट जी, कि अगर हम कचरा, कोई भी कचरा है, उसको बारीक काट देते हैं, जितने छोटे पीस करेंगे उसके बाद कचरा हम डालेंगे, वो डिकम्पोज होगा ही होगा, जल्दी होगा। और एक और चीज आपको बताएं कि मतलब अगर आप कचरे को बहुत फाइन काट दें, हम लोग गाँव में होता है ना, मशीन से काट दें, या किसी तरह से आजकल कंपनियां का बोलती हैं कि ग्राइंड कर दीजिए। ग्राइंड करने के बाद अगर इसमें आप कचरा मित्र डालें और उसको कंटिन्यू उसको पलटते रहें, तो 3 दिन में आपका ये डिकम्पोज हो जाएगा। 3 दिन में कचरा? 3 दिन। नहीं सर, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो मैं विवेक शर्मा और सबसे पहले आप सभी को नमस्कार करता हूँ और माननीय डॉक्टर साहब का आभार व्यक्त करता हूँ कि जो प्रोडक्ट हम लोगों को दिए हैं वो तो अद्भुत है ही है। साथ में आज हम लोगों की टीम ने बैठ करके जो एक डिस्कशन के लिए जो हमें समय साहब की तरफ से मिला, उसके लिए बहुत बहुत आभार। सर, कचरा मित्र के लिए जो सबसे बड़ी बात है कि एक किसान की जो सबसे बड़ी समस्या थी पराली की, और पराली में लोग आग जलाते थे क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं होता था, धान के बाद उनको सीधा गेहूं बोना है, इसलिए वो आग लगाते थे। मतलब किसान जानते हुए भी कि आग लगाने से नुकसान है, आग लगाता था। अब उसको डबल बेनिफिट हुआ कि, और उसमें प्रैक्टिकली ये है कि धान कटाई के बाद एक बार खेत को हैरों से जोत दिया जाए, तो उसमें क्या है कि वो मिट्टी के साथ भी मिक्स हो जाएगा और कटिंग हो जाएगी। उसके बाद उसमें कचरा मित्र का स्प्रे कर दिया जाए या पानी के साथ चला दे तो बहुत ही बेस्ट है। देखिए, और बहुत जल्दी वो डिकम्पोज तो होगा ही होगा। ये बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। ये अमित महला जी तो पहले करते रहे, आप भी करते रहे। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। जो लोग बोलते हैं ना कि हाँ ये पराली पे डाला, काम नहीं हुआ, लेकिन ये बेसिक पॉइंट यही है कि उसके साथ क्योंकि जो हमारी जो ये पराली है, पराली चिकनी होती है, उसमें वैक्स होता है, वो पानी सोखता नहीं है। ठीक, अब हम लोग पहले गांव में क्या करते हैं, अभी भी करते हैं, हम लोग गाँव वगैरह में उसको बिछाते थे, उसको
सोने के सोने के लिए, लिए। लेटने के लिए, क्योंकि गर्म होता है वो जल्दी जल्दी सड़ता नहीं सड़ता है। नहीं। और खास बात यही है पानी नहीं एब्जॉर्ब करता है। तो जमीन में बिछाया तो पानी नीचे की जमीन का पानी ऑब्जॉर्ब नहीं करता था, और आप आराम से देखिए डेली डेली सूखा रहेगा। तो ये पर्पस था। ठीक, अब वो जो है अब जो है वो ज्यादा हो गया और लोग जलाने लगे। तो अब इसमें जो है जब तक आप मिट्टी नहीं मिलाएंगे जी। या गोबर जी। मिलाइए या कुछ ऐसी चीज मिलाइए ताकि वो पानी एब्जॉर्ब करे और इसके साथ इनडायरेक्ट टच में रहे। तो जैसे इनडायरेक्ट तब वो डिकम्पोज। तो ये सही बात है कि जब अगर पराली आपको डिकम्पोज करनी खेत में तो उसको ऊपर एक बारी सर cutting यही करके मैं आपको बताने वाला था। ये मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट जी, है। जी, बिल्कुल। कि मेरी लेट धान की फसल हुई थी और वो वीडियो धान के आए भी थे चना के ऊपर। उसको काटने के बाद हार्वेस्टर से कटवाया था हमने, और उसमें हार्वेस्टर में सबसे ज्यादा पराली बीच बीच में ढेर उसके हो जाते हैं। जी। सूखा हार्वेस्टर चलाने के बाद उसमें हैरो चलवाई है। उसके बाद हमने जो पलेवा हुई है, जी। पलेवा के साथ में जी। कचरा मित्र को भी चलाया है। अब उसका मैं बहुत जल्दी वीडियो आपको बिल्कुल। भेज दूंगा जो सब साथियों के सामने। विवेक जी है, इनका भी चैनल चलता है और इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। ये करीब 4 साल हो गए जब से नहीं सर, लगभग 6 छह साल हो गए, 6 साल हो गए। और अमित जी तो आज 9.5 साल से 9.5 साल हाँ, तो 10वां चल रहा है। हाँ। तो ये 10 साल से ही पूरा प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये जितने लोग कर रहे हैं, ये बेसिकली आपको बता दें, ये फार्मर है, दोनों ही फार्मर थे। इनकी खेती है, इनके पास गाय है, इनका अपना सिस्टम है, उसी से खेती बाड़ी करते थे। लेकिन जब से इन्होंने शुरू किया है इसको हर प्रोडक्ट को, क्योंकि हम लोग कंडीशन ये होती है जब सेवा करना, किसान सेवा का मतलब यही है। पहला कंडीशन में कहा कि आपने खुद यूज किया हो। सर बीच में हकीकत बात यह है कि हमने जब जैविक खेती शुरू करी थी जी। तो गांव के पड़ोसी और यहाँ तक कि घर वाले भी हाँ। मतलब नहीं, पागल नहीं। घोषित कर दिया था लोगों ने, और थोड़ा बहुत नुकसान भी उठाया था। हाँ। लेकिन आज जो आपके जो प्रोडक्ट हैं, जी। उन प्रोडक्टों के साथ हम्म। जब हमने खेती को पूरे तन्मयता के साथ किया है, जी। तो आज जो पड़ोसी जो पागल बताते थे जी। वो कहने लगे, वो मतलब हमसे वो मानते नहीं है, वो ये कहते हैं कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ फर्टिलाइजर डाल रहे हैं। बिल्कुल सही बात। ये तो आम बात है, हर पूरे देश भर में यही है। बोलते हैं कि गुड़ मिला के कोई खेती होती है। हाँ, नहीं बोलते हैं सर, ये नहीं बोलते हैं। अच्छा, अब मतलब अंदर से पता नहीं वो मानते या नहीं मानते, जी। लेकिन वो देखते तो कहते जरूर है कि भाई जमीन में तो फर्क आ गया है। जी, जी। ये जमीन काली है और हमारी जमीन की मिट्टी पीली है। जी। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट जो हुआ है, हम्म। बराबर में गेहूं लगे हो, हम्म। उनके 5 और 6 पानी हमारे यहाँ लगते हैं गेहूं। जी। मेरा आज भी गेहूं 4 पानी हो। बिल्कुल सही। ये तो देखिए, ये सबसे बड़ा फैक्ट। ये सब वीडियो में पड़ा हुआ है जो हम लोग क्लेम करते थे। हमारा भी मानना है, जो हमने क्लेम किया कि इरिगेशन, नंबर ऑफ इरिगेशन कम होता है। जो आप 7 से 8 पानी लगाते हैं, हाँ बिल्कुल, वो तो आज आप 4 से 5। 4 से 5। और जो आप ट्रैक्टर चलाते थे, ट्रैक्टर चलाते थे 4 बार तो कम से कम चलाना ही निकालना उसकी भी पड़ता कम- कम है। जरूरत अब वो तो ना के बराबर है, होगा ऐसा ना के तो बराबर। क्योंकि आप पुराने हैं, बिल्कुल। तो आपका ना हो गया। बिल्कुल। और कहीं कहीं अभी भी 1 और 2 भी चल रहा है। जी, जी, जी। ठीक। और यहाँ तक ये भी सच्चाई है कि जमीन में आपका ट्रैक्टर धस जा रहा है। पहले एक चीज और भी होती थी सर, जैसे बरसात का पानी हो, ज्यादा बरसात हो गई तो पानी का ठहराव भरा खेत में रहता था। 7-7, 8-8 दिन तक होता भरा रहता था। था। और अब 24 घंटे, खत्म हो 48 घंटे के बाद आपको पानी दिखाई नहीं खत्म देता। हो जाता। तो ये देखिए क्या जो ये बता रहे हैं, ये पहले बोला गया। अगर आपकी जमीन में वाटर लॉगिंग है तो वाटर लॉगिंग के लिए आपने सबसे अच्छा यूज किया है आपने, Basic तो वो approach। आपका एक पूरा पोरोसिटी बनाता है, पूरा एक चैनल खोल देता है सॉइल के अंदर, और वो पानी नीचे जाना शुरू होता है। और वो पानी कहाँ जा रहा है? नीचे जाके। नीचे तो वाटर टेबल को आपको बढ़ाता बढ़ाता है। तो 5 साल तक अगर आप एक कल्चर डालते रहेंगे, अब चूंकि आपके पास OWDC भी आ गया जी। और आपका जो है NW। NWDC। अच्छा, अब इसमें क्या आ रहा है कि लोग बार बार अभी भी कंफ्यूज कर रहे हैं कि हाँ सब मिला दे कि ना मिला दे। हालांकि आप लोग बताते रहते हैं और हम लोग बता रहे हैं, अब आप सब मिला सकते हैं। कल्चर अलग अलग मेंटेन कर नहीं, लीजिए। सारे मदर कल्चर एक साथ मिला के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही, अच्छा बन रहा है। जी। और मदर कल्चर के तौर पर हम अलग से पहले बना लेते हैं, उसमें से निकाल के। जी। सर इससे बेनिफिट भी हुआ है हमें। जी, जी। पहले क्या होता था कि OWDC स्प्रे करें या NWDC करें या ट्राइकोडर्मा स्प्रे करें, क्या क्या करें, कोई छूट जाता था। जी, जी। अब जब एक साथ हमने सबको मिला दिया तो एक ही स्प्रे में हमें सारी चीजों के बेनिफिट मिला। हाँ, बिल्कुल सही है। सर आपने ये भी देखा, मैं भी 2015 से 19 तक किया था। हाँ। और आप गए थे वहाँ पे, आपने क्या कमाल देखा था उस समय। जी, Messi का देखिए bowler ये था। पंकज जी है हमारे, आपने कहीं कहीं वीडियो में देखा होगा
ये इनकी कहानी है। पहले गवर्नमेंट जॉब थे, गवर्नमेंट जॉब छोड़ के फिर दूसरे जॉब में आए। ये हमारे टच में जब आया 2015 में आए, तो ये जब इनको दिया गया वेस्ट डिकम्पोजर, इन्होंने ये पहले आदमी जिन्होंने पूरी खराब लैंड जो हमारी भट्टा की भट्टे वाली लैंड पर किया। उसको बदल के उसमें केचुए पैदा कर दिए, और वो केचुए देखने के लिए हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, जो नेपाल से भी डेलीगेशन आया था सर, बिल्कुल वो जाके देखा, और उसके बाद इन्होंने जब प्रैक्टिकल कर लिया तब इन्होंने विलिंगनेस की कि नहीं हम इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, ये एक मुहिम है और इसके किसानों के साथ हम लोग पूरा बांटेंगे अपना एक्सपीरियंस। तो वो ये जो बता रहे हैं, तो ये अपना प्रैक्टिकल इन्होंने यहाँ तक कि सॉइल टेस्ट की थी, तो सॉइल रिपोर्ट जो ऐसी आई थी जो कि कहीं नहीं अनबिलीवेबल थी। पत्तों का भी टेस्ट हुआ था सर, वो उस समय मॉरिशस वाली टीम आई थी, जर्मनी की टीम आई थी, और कई लोग वहाँ आए थे। जी। तो उसके बाद चलिए अब हम आते हैं कचरा विद्युत पर सर, जो मेन हमारा सर मैं आपको बताऊं कि केमिकल जैसे ड्रेनेज चॉकिंग है, वहाँ भी लोगों ने इस्तेमाल किया है। अच्छा, हाँ, अभी आपने कराया, कहाँ पर कराया? ये BHEL है नोएडा में। जी। वो ड्रेनेज चॉकिंग को खोल दिया, और सबसे बड़ी बात है वहाँ एडवांटेज ये हुआ, लोगों ने वहाँ के अधिकारियों ने भी कहा है कि सबसे पहला इसमें ये हुआ कि 24 घंटे के अंदर स्मेल खत्म हो गया, जो फाउल था, जो गंदा स्मेल आता है वो खत्म हो गया। दूसरा एक हमारे वो महाराष्ट्र के हैं, वो जिन्होंने केमिकल वाले ड्रेनेज में यूज किया, तो वहां भी इसने काम किया, चॉकिंग हटाया और वो प्योरिटी उससे आई। तो इसका केमिकल इंडस्ट्रियल यूज भी हमें पता चल गया। आपका मतलब पाइप को क्लीन यूज करने का, यानी पानी में डाल के फ्लश कर दिए तो आपका वो क्लीन होता है। हाँ, बिल्कुल सही है। और क्योंकि हम लोग चोकिंग के लिए बोलते ही हैं, अगर किचन में कोई चोकिंग है, घर में चोकिंग है, उससे ये करते हैं। तो ये भी कई यूनिवर्सिटी में भी हमारे प्रयोग चल रहे हैं, जहाँ पे पहला रिपोर्ट ये आया है कि भाई इसके स्प्रे करते ही स्मेल जो है 90% खत्म। नहीं, स्मेल तो खत्म हो जाती है साहब। मैंने गाय और भैंस का ताजा गोबर, तो गोबर में बहुत ज्यादा स्मेल आती है, एकदम ताजे गोबर पे मैंने स्प्रे किया, उसके वीडियो भी हम लोगों ने बनाए हैं। 24 घंटे में ही लगभग, जैसा आप बता रहे हैं, उसमें स्मेल खत्म हो जाती है। और 3 दिन के बाद, जैसा सर ने बताया था कि उसको पलटना है, पलटने के 3 दिन बाद ही उसमें काला काला, कहीं सफेद, कहीं नीले, इस तरह के स्पॉटेड दिखाई दिए, और वो मतलब डिकम्पोज होना शुरू हो गया 3 दिन। तो ये खोलने से बहुत जल्दी होता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये हमारे किसान भाइयों ने ये कहा। आप चूंकि मैं किसान ही मानता हूँ, नहीं किसान मानता नहीं, सब किसान हूँ, किसान हूँ, जैविक किसान। तो आपका भी एक्सपीरियंस है, आप भी किसान हैं, तो आपका भी एक्सपीरियंस है अपने खेतों में और वेस्ट में। मैं तो समझता हूँ साहब, पराली की जो किसानों की समस्या के साथ साथ जो हमारी सरकार की समस्या है, और आजकल आपने देखा होगा कि किसानों के बहुत सारे पोस्ट सोशल मीडिया पे भी हैं कि वो CCTV क्या उन्होंने सैटेलाइट के थ्रू जहां आग लगती है वहां किसानों पे जुर्माना भी होता है, तो जुर्माने से तो बचेंगे ही साथ में। और क्योंकि जो खेत का वेस्ट है, वो वेस्ट जब उसमें डिकम्पोज होगा, तो सबसे बड़ी जो हमारे अभी सर ने बताई अभी, ऑर्गेनिक कार्बन हमें मिलेगा, जिसको हम जला देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि किसान को तो ये समर्थन कर ही रहा है, किसानों के लिए तो फायदेमंद है ही है, साथ में इंडस्ट्री के लिए भी है, सोसाइटी के लिए भी है। आप छोटे मोटे ये सोसाइटी में जहाँ पे ड्रेनेज का सिस्टम प्रॉब्लम है, वहाँ भी इसका रिजल्ट आया है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसे यमुनानगर ने हमारे यूज किया, जींद ने यूज किया, फिर सिरसा के वो जो क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्टर जो कचरे वाले कचरे का होता है। और अब उनका ये कहना है कि साहब जो रेशियो आपने बताया था उससे कम में अब हमारा डिकम्पोज होता है। जी। तो ये बड़ी नहीं, आपने जैसे बताया उसको 1/10 में करने का, हमने भी हालांकि 1/10 ना करके 12-13 लीटर अंदाजे से पानी डाला। यानी सर मोटा मोटी कहने की बात यह है कि प्लास्टिक और कांच को छोड़ के सबको डिकम्पोज, वो सारा डिकम्पोज। प्लास्टिक का। अब ये बताइए इसमें नेगेटिव क्या मिला आज तक हमें तो कुछ दिखाई नहीं, किसी किसान को कोई मिला नहीं, कोई नहीं। और सर स्मेल के बारे में, जैसा स्मेल भी उसके अंदर ऐसी कोई बुरी वाली नहीं है कि उसमें साहब कोई बहुत तेज गंध, जैसे आजकल केमिकल्स डालते हैं तो उसमें बहुत तेज आती है, ऐसा कुछ नहीं है। स्मेल भी उसकी अच्छी ही लगती है। और मैंने तो ये देखा, जब किसी चीज को डिकम्पोज करते हैं उस समय जो उसकी स्मेल बनती है
वो तो बल्कि और अच्छी महसूस होती है। जी जी। तो देखिए मेन वही है कि जो बात कंक्लूजन ये निकला आपके सामने लाने का यही था। मैं शुरू से मैं दावा करता रहा हूँ और मतलब ये दोनों ये नहीं है कि हमारे साथ जुड़े हो तो हमारे यहाँ में मिलाएंगे नहीं सर, क्योंकि इनको भी फेस दिखाना है और इनके साथ और सर एक लास्ट में चलते चलते एक बात हमें इसलिए नहीं मिलाना है क्योंकि सर आप अधिकतर हमें आपका आभार हम व्यक्त करते हैं कि हम पे आप इतना ट्रस्ट करते हैं कि आप कोई भी चीज जब नई लॉन्च करने वाले होते हैं तो उससे लॉन्च मतलब मार्केट किसानों के लिए लाने से पहले एक बार फील्ड टेस्ट के लिए हमें सैंपल देते हैं और जो भी उसके नेगेटिव या पॉजिटिव जो ईमानदारी के साथ रिजल्ट होते हैं वो हम शुरू से ये देखिए ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। मैं थोड़ा सा आज बताना भी चाहूंगा। एक तो हमारे से किसान है, इस तरह से हमारे ऑल ओवर इंडिया किसान है जो कि हमारे जो हमको सजेस्ट करते हैं कोर किसान के लिए या और हमारे साथ जुड़े हुए हैं 5-5, 6-6, 7-10 साल से और उन्हीं के कहने पे प्रोडक्ट डेवलप होता है और उन्हीं के कहने पे ही हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि रिसर्च जितनी रिसर्च है ये अभी नहीं है, ये सब पहले की हुई है, ये आप हमारी हॉबी समझिए। लेकिन अब जो है उसको जो किसानों के लिए जो परोसना है वो हम लोग उसको मॉडिफाई करके करते हैं। बिल्कुल फीडबैक पे करते हैं। तो ये एक सिलसिला चला आ रहा है और ये आप लोग बता भी रहे हैं और मैं खुद आपको बताना चाहूँ अश्योर करता रहा हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट हो मेरा उसमें पूरी मेहनत होती है कि किसान के फील्ड में फेल ना हो। बिल्कुल सर। प्रयोग कैसे भी करें, उल्टा सीधा कैसे जाए चला जाए लेकिन उसको फायदा मिले। तो ये कचरा जो आया है ये इसको लाने का यही है। एक तो इसमें जो इमिशन बोलते हैं गैस इमिशन वो कम होता है। जो लोग गलत फैलाते हैं कि इमिशन ज्यादा होगा जल्दी डिकम्पोज होता है, ये प्रोडक्ट ऐसा कुछ नहीं है। और पूरा आपका इंजाइमेट आपका मेन इसका जो है आपका जीवाणु वही गाय के गोबर का और आपके गौमूत्र से ज्यादा जीवाणु है और बाकी जीवाणु भी इसमें डाले गए हैं ताकि वो आपको स्मूथली रिजल्ट देते हैं और आपको बेटर रिजल्ट देते हैं। तो इसलिए स्मेल खत्म करना वो भी इसमें आपका आता है, मक्खी जो है आपको दूर करनी वो भी इसमें आता है। तो मैं अपने ऑफिस में ही इसको यूज करता था। तो ये जो आपका जो कचरा मृत है मतलब आप बेहिचक मैं कह सकता हूँ कि आप इसको प्रयोग करें और आगे जितना आप इसको यूज करेंगे आपको उतना फायदा मिलेगा। धन्यवाद। इसी के साथ नमस्कार।